ELSS म्यूचुअल फंड क्या होता है, ये टैक्स सेविंग में कैसे हेल्प करता है और क्या इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए, चलिए सब देखते हैं। पर सबसे पहला सवाल है, क्या आपको टैक्स बचाना है, साथ ही साथ पैसा भी ग्रो करना है? तो एक ऑप्शन है जो दोनों का सॉल्यूशन देता है, ELSS म्यूचुअल फंड्स। और सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ टैक्स सेविंग प्रोडक्ट नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का ऑप्शन भी हो सकता है। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ELSS म्यूचुअल फंड होता क्या है, कैसे काम करता है, इनमें क्या टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट, क्यों आपको ELSS में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ELSS क्या होता है, सबसे पहले बेसिक समझते हैं। ELSS यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। ये एक ऐसा म्यूचुअल फंड स्कीम है जो मेजरली पैसा स्टॉक मार्केट यानी कि इक्विटी में इन्वेस्ट करता है, लेकिन इसमें एक खास बात होती है, टैक्स बेनिफिट। सेक्शन 80C के इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंडर आप 1.5 लाख रुपए तक ELSS में इन्वेस्ट करके अपनी टैक्सेबल इनकम को रिड्यूस कर सकते हो अंडर द ओल्ड रिजिम। मतलब अगर आप 5 लाख रुपए कमाते हो और 1.5 लाख रुपए तक ELSS में इन्वेस्ट करते हो तो आपकी टैक्सेबल इनकम 3,50,000 रुपए मान ली जाएगी। ELSS एक तरह का टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड है जिसमें पैसा स्टॉक्स में लगता है, आपको मार्केट बेस्ड रिटर्न्स मिलते हैं और टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। एक और खास बात, ELSS में लॉक इन पीरियड सिर्फ 3 साल का होता है, जो कि सारे 80C टैक्स सेविंग ऑप्शंस में सबसे कम लॉक इन पीरियड है। ELSS कैसे काम करता है? ELSS फंड्स म्यूचुअल फंड की तरह ही काम करते हैं, बस थोड़ा फोकस्ड होते हैं। फंड मैनेजर आपके पैसे को डाइवर्स इक्विटी में इन्वेस्ट करता है, जैसे कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज। ये डाइवर्सिफिकेशन आपको मार्केट का एक्सपोजर देता है और रिस्क को बैलेंस करता है। जब आप ELSS में इन्वेस्ट करते हैं, आपके यूनिट्स 3 साल के लिए लॉक हो जाते हैं। इस पीरियड के दौरान आप उनको रिडीम नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप मार्केट के अकॉर्डिंग रिटर्न्स एंजॉय करते हो। 3 साल के बाद आप अपने यूनिट्स को रिडीम कर सकते हो या इन्वेस्टेड रहने दे सकते हो। यहाँ पर एक बात आपको नोट करनी पड़ेगी कि ELSS में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स यानी कि LTCG के अंडर 1,25,000 रुपए तक के गेन्स टैक्स फ्री होते हैं। उसके बाद के गेन्स पर 12.5% LTCG टैक्स लगता है। चलिए अब बात करते हैं कि ELSS में इन्वेस्ट करने के क्या बेनिफिट्स होते हैं। पहला, सेव योर मनी फ्रॉम योरसेल्फ। जानता हूं आप कहोगे कि ये कैसा रीजन है, पर भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। आप कितनी बार अपनी सेविंग्स किसी गिल्टी प्लेजर के लिए अपनी सेविंग्स को तोड़कर तबाह कर देते हो और बाद में पछताते हो। ELSS का 3 साल का लॉक इन पीरियड आपको बिना किसी अर्जेंसी के सेविंग्स तोड़ने से रोक देता है। रेगुलर सेविंग अकाउंट्स में पैसे पड़े पड़े खर्च हो ही जाते हैं, इसीलिए ELSS एक सूटेबल ऑप्शन हो सकता है। अगला बेनिफिट, टैक्स सेविंग अंडर सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। ELSS में इन्वेस्ट करने से 1.5 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट टैक्सेबल इनकम से डिडक्ट होता है और अगर आप हाईएस्ट टैक्स स्लैब कैटेगरी में आते हो तो आप हर साल अप टू 40,000 रुपए से ऊपर तक का टैक्स बचा सकते हो। अगला, शॉर्टेस्ट लॉक इन पीरियड। PPF, FD, NSC इन इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में कम से कम 5 साल का लॉक इन होता है। ELSS में सिर्फ 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। इसका मतलब ELSS में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है और लिक्विडिटी भी बेटर होती है। अगला बेनिफिट, वेल्थ क्रिएशन अपॉर्चुनिटी। ELSS इक्विटी बेस्ड स्कीम है और इक्विटी बेस्ड स्कीम्स का हिस्टोरिकल एवरेज रिटर्न 10 to 15% तक रहा है और लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग का भी इफेक्ट देखने को मिल सकता है। अगला बेनिफिट, अवेलेबिलिटी ऑफ SIP ऑप्शन। आप 500 रुपए से भी ELSS में SIP स्टार्ट कर सकते हो। रेगुलर इन्वेस्टिंग की हैबिट बन जाती है, मार्केट वोलेटिलिटी का इंपैक्ट एवरेज हो जाता है, जिसे रुपी कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं। अगला बेनिफिट, प्रोफेशनल मैनेजमेंट। एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर्स आपका पैसा मैनेज करते हैं। इन डेप्थ रिसर्च और डाइवर्सिफिकेशन की मदद से बेटर रिस्क रिवॉर्ड बैलेंस बनता है। अगला बेनिफिट, पोस्ट लॉक इन लिक्विडिटी। 3 साल बाद आप अपने फंड्स को विड्रॉ कर सकते हो या चाहे तो इन्वेस्टेड ही रहने दें और कंपाउंडिंग का इफेक्ट चालू रहे। अब एक बार ELSS वर्सेस दूसरे टैक्स सेविंग ऑप्शंस देख लेते हैं। आप सोच रहे होंगे ELSS ही क्यों, PPF, FD, NSC भी तो है ना। चलिए एक सिंपल कंपैरिजन देखते हैं, स्टार्टिंग विद ELSS वर्सेस PPF। ELSS का लॉक इन पीरियड 3 साल का, PPF का 15 साल का। ELSS में मार्केट बेस्ड रिटर्न्स होते हैं, जबकि PPF में फिक्स्ड रिटर्न्स मिलते हैं। ELSS में लिक्विडिटी ज्यादा होती है, PPF में कम। अब देखते हैं ELSS वर्सेस टैक्स सेविंग FD। FD का लॉक इन 5 साल का होता है, ELSS का सिर्फ 3 साल का। FD के रिटर्न्स फिक्स्ड होते हैं 5.5% से 7% के बीच। ELSS में पोटेंशियल रिटर्न ज्यादा होता है क्योंकि इसके रिटर्न्स मार्केट बेस्ड होते हैं। FD में इंटरेस्ट फुली टैक्सेबल होते हैं। ELSS में 1.25 लाख रुपए तक LTC टैक्स फ्री होता है। अब देखते हैं ELSS वर्सेस NSC यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। NSC का लॉक इन पीरियड 5 साल होता है, ELSS का 3 साल। NSC का इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है, ELSS का कैपिटल गेन्स 1.25 लाख रुपए तक
टैक्स फ्री होता है। एनएससी के रिटर्न्स फिक्स्ड होते हैं अराउंड 7.7%, जबकि ईएलएसएस के रिटर्न्स मार्केट लिंक्ड होते हैं। तो क्लियरली अगर आपको टैक्स भी बचाना है और बेटर रिटर्न्स भी चाहिए तो ईएलएसएस कंसीडर किया जा सकता है। अब हम देखेंगे ईएलएसएस के रिस्क और कंसिडरेशन। ईएलएसएस में इन्वेस्ट करने के पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी चाहिए। पहली, मार्केट रिस्क। ईएलएसएस इक्विटी बेस्ड होता है तो मार्केट अप्स एंड डाउन्स का असर डायरेक्टली आपके रिटर्न्स पर पड़ सकता है। शॉर्ट टर्म में इनकी वोलेटिलिटी हाई हो सकती है। दूसरा, नो प्रीमेच्योर विड्रॉवल। ईएलएसएस में लॉक इन पीरियड 3 साल का होता है, उससे पहले आप इनमें से पैसा नहीं निकाल सकते। अगला, रिटर्न्स नॉट गारंटीड। अनलाइक पीपीएफ या एफडी, ईएलएसएस में रिटर्न्स फिक्स्ड नहीं होते सिंस ये मार्केट लिंक्ड स्कीम है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अच्छी ग्रोथ के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। तो अगर आप रिस्क को समझकर लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं तो ईएलएसएस एक सूटेबल ऑप्शन हो सकता है। तो ईएलएसएस में इन्वेस्ट कैसे करें? आप ईएलएसएस में बहुत आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हो। पहला, डायरेक्टली थ्रू एएमसी वेबसाइट, फंड हाउस के वेबसाइट पर जाके केवाईसी कंप्लीट करो, एसआईपी या लमसम ऑप्शन चूज करो और ईएलएसएस में इन्वेस्ट करो। दूसरा, थ्रू म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म, बजाज फिनसर्व एएमसी से भी इन्वेस्ट कर सकते हो। ये प्लेटफॉर्म्स डायरेक्ट प्लान्स भी ऑफर करते हैं जिसमें आपको बेटर रिटर्न्स मिल सकते हैं। अगला, थ्रू फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर। अगर आपको सेल्फ रिसर्च में दिक्कत होती है तो सर्टिफाइड एडवाइजर की मदद ले सकते हो। इसमें कुछ भी कंफ्यूजन हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना ना भूलें। अब देखते हैं ईएलएसएस इन्वेस्टिंग गाइड, कुछ सूटेबल इन्वेस्टिंग टिप्स जो आपके काम आएंगे। पहली, जल्दी स्टार्ट करो। साल के एंड में रश करने के बजाय फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट में ही एसआईपी स्टार्ट कर लो, इससे आपको मार्केट वोलेटिलिटी का बेनिफिट मिल सकता है। दूसरा, एसआईपी को प्रायोरिटी दो। लम सम से बेटर है एसआईपी क्योंकि आपका पैसा टाइम के साथ स्प्रेड होता है और रिस्क भी एवरेज आउट हो जाता है। तीसरा, लॉक इन को प्लानिंग टूल समझो। आपके लॉन्ग टर्म गोल्स जैसे रिटायरमेंट, चाइल्ड एजुकेशन के लिए सुटेबल हो सकता है ईएलएसएस फंड। चौथा, फंड परफॉर्मेंस रेगुलरली रिव्यू करो। हर साल अपने फंड का परफॉर्मेंस देखो। अगर आपका फंड कंसिस्टेंटली बेंचमार्क के नीचे परफॉर्म कर रहा है तो स्विच करने का सोचो। अब देखते हैं ईएलएसएस में कौन इन्वेस्ट कर सकता है। सैलरीड इंडिविजुअल्स जो सेक्शन 80C के लिमिट का सुटेबल यूज करना चाहते हैं। फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर जो इक्विटी मार्केट में एंट्री लेना चाहते हैं विद टैक्स सेविंग बेनिफिट। यंग प्रोफेशनल्स जो लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग चाहते हैं। ये एक ड्यूअल बेनिफिट प्रोडक्ट है, शॉर्ट टर्म टैक्स रिलीफ और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन दोनों में हेल्प कर सकता है। आपके ईएलएसएस के बारे में क्या ख्याल है नीचे कमेंट करके बताइए। और जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया, अगर आपको ईएलएसएस में इन्वेस्ट करने में कोई भी कंफ्यूजन हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना ना भूलें। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।